हेलो एवरीवन। आज हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसका टॉपिक रहेगा डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है यूएसएजी नेट 2023 में पूछा गया था शिफ्ट वन के अंदर। ये क्वेश्चन बेसिकली है जो एडम स्मिथ की थियरी है डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है डिवीजन ऑफ लेबर इज ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्मिथ थियरी ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। पहला स्टेटमेंट ये है। सेकेंड ये है division of a labor that result in the greatest improvement in the production power of a labor। ठीक है। तो सिंपल अगर बात करूं तो पहले स्टेटमेंट में हमें क्या पता चलना चाहिए कि पहला तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द थियरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। तभी हम समझ पाएंगे। एंड द जो स्मिथ है, एक्चुअल में इनका पूरा नाम एडम स्मिथ था। एडम स्मिथ की जो थियरी है इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वो क्या है। ठीक है। तो पहले चलो थियरी को समझ लेते हैं, देन वी विल सी कि क्या यहाँ पे है। ओके। सो यहाँ पे थियरी है। हाँ। सो एक्चुअली में एडम स्मिथ ने ये थियरी कब दी थी। तो एडम स्मिथ ने ये थियरी 1776 में दी थी। जो उनकी बुक लिखी थी उन्होंने, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। इस बुक के अंदर इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था डिवीजन ऑफ लेबर का। ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर में इन्होंने क्या बताया था। तो मेनली इन्होंने ये डिस्कस किया था कि जो भी काम है ना, जो भी वर्क है, ठीक है, उसको आप डिवाइड कर दो, वर्कर्स में डिवाइड कर दो, जिससे क्या होंगे उसमें वो स्पेशलाइज हो जाएंगे, है ना। तो पहला पॉइंट यही हुआ था कि वर्कर्स को स्पेशलाइज करो, स्पेशलाइजेशन, है ना। तो वर्कर अगर स्पेशलाइज हो जाएंगे अपने काम में, तो वो लेबर जो भी होगा, जो भी वर्कर होंगे या लेबर होंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। वो कम टाइम में, लेस टाइम में एंड बेटर क्वालिटी के प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे और ज़्यादा कर पाएंगे। क्योंकि जिस काम में हमको हम बार बार करते हैं, उससे क्या होता है, उसमें हमारी समझ बढ़ती है, उसको हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है। तो जिससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन उसी को बोलते हैं, स्किल लेबर होना। तो उसमें वो बहुत अच्छे से कम टाइम में एफिशिएंटली बेटर प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो उससे होगा क्या कि सभी अपना काम बेस्ट तरीके से कर पाएंगे। यस ना। तो यही इन्होंने बताया था। तो इन्होंने देखो, इन्होंने क्या क्या स्टेप बताए थे कि डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है। काम को डिवाइड कर दो, स्पेशलाइज वर्क होगा, तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। दैट मीन्स व्हाट, वर्क कैसा होंगे, फास्ट होंगे एंड बेटर होते जाएंगे। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो और इसमें क्या होगा, लेबर्स के बीच में इंटरडिपेंडेंस होगा। दैट मीन्स सबको सब कुछ करने नहीं आता। ये वैसा ही है कि हमारे सिस्टम में कैसा होता है कि लोहार सिर्फ लोहार का काम कर रहा है, धोबी धोबी वाला अपना काम कर रहा है ना, मोची अपना काम कर रहा है, यानी वो अपने अपने काम में बेटर होते जा रहे हैं। और जिससे हो क्या रहा है, वो इंटरडिपेंडेंस भी है, एक दूसरे को, एक दूसरे की जरूरत भी है। यस और नो। अगर सभी अपने लिए सारे प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें, आप खुद के लिए अपना खुद का गूगल बनाओ, हाँ, मेरे घर के लिए खुद का एक गूगल, हाँ, तो उसमें आपको कितनी एनर्जी जा रही है, कितना आप उसमें वर्क कर रहे हो, यार किसी भी चीज़ की बात की जाए। तो उससे क्या, इसीलिए इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि वर्क को डिवाइड कर दो, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, है ना। क्योंकि प्रोडक्शन मेनली डिपेंड कर से करता है जिस समय इन्होंने थ्योरी दी थी उस समय तो मेनली एफिशिएंसी ऑफ वर्कर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी प्रोडक्शन के अंदर। तो अगर वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी ना, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। दैट इज द मेन सोर्स ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। यस। सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो था पॉइंट हमारा कि कहाँ गई थी, हाँ ये था ना कि पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया था कि डिवीजन ऑफ लेबर इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्मिथ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो यस, है ना। क्योंकि देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ उस समय कैसे प्रोड्यूस, इकोनॉमिक ग्रोथ की जो बात हो रही है तो वो कैसे हो रही है, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे हो रहा है, जबकि एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी लेबर्स की बढ़ रही है ना। वो कैसे होगी, डिवीजन ऑफ लेबर से हो रही है। तो एडम स्मिथ ने तो यही थियरी दी थी। सो दिस इज स्टेटमेंट इज ट्रू। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड स्टेटमेंट। तो एक्चुअली जो स्टेटमेंट वन है, इसका एक्चुअली में एक्सप्लेनेशन यही पे तो है कि डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से क्या हो जाता है, प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट होती है, लेबर ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं और इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। यस नो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है कि बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर राइट। ओके। सो अगर शॉर्ट में आपको अगर डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी लिखनी हो तो आप क्या लिखोगे, तो आप वहाँ पे सिंपल वर्ड में बोलोगे कि डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स व्हाट, ब्रेकिंग डाउन जॉब, जो भी काम है ना,
उसको ब्रेक कर देना इनटू द स्मॉलर टास्क। क्या करना, स्मॉलर टास्क के अंदर ब्रेक कर देना एंड असाइन ईच टास्क टू डिफरेंट पर्सन। ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट काम देते जाओ। यही था इन्होंने, यही थियरी इन्होंने दी थी डिवीजन ऑफ लेबर की। आई होप इनकी थियरी समझ में आई होगी। देखो इसमें यूसीजी नेट में किस टाइप के, एक तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है, ये तो उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है कि वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखी है, कौन सी ईयर में है, तो 1776 में है, एडम स्मिथ ने लिए थे। फिर ये थियरी भी पूछ सकता है कि डिवीजन ऑफ लेबर थियरी किसने दे रखी है, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, उस थियरी के ऊपर से था कि थियरी क्या इकोनॉमिक ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वी कैन से यस, है ना। और ये इसमें डिवीजन ऑफ लेबर का रिजल्ट क्या होता है, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। ओके, तो आई होप आपको ये थियरी समझ में आया हो।